effect, and now in this we'll be studying the applications of the inductive effect. The first application is stability of the carbocations, carbonium ions. अगर मैं यहाँ 3 एटम्स को देखूँ, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इसमें ऑक्सीजन है, फॉलोड बाय नाइट्रोजन एंड देन फॉलोड बाय कार्बन. When an atom is electronegative, highly electronegative, it has tendency to stabilize the negative charge rather than the positive charge. जितनी उस पर पॉजिटिव चार्ज होगी फिर उतना अनस्टेबल हो जाएगा. देन इफ आई कंपेयर दीज थ्री, द कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन द नाइट्रोजन फॉलोड बाय ऑक्सीजन because it is less electronegative and hence more tendency to stabilize the positive charge when compared with the other two atoms. अगर मेरे पास दो कार्बोकेटाइंस है, एक सैचुरेटेड है एक अनसैचुरेटेड है, द वन विच इज सैचुरेटेड विल बी मोर स्टेबल देन द वन विच विल बी अनसैचुरेटेड. सपोज आई हैव कार्बोकेटाइन इन sp2 hybridization and comparing with the carbocation having sp hybridization, the sp hybridized carbon will be more electronegative, hence इस पे जो पॉजिटिव चार्ज होगी वो अनस्टेबल होगी in comparison to the saturated one. मेरे पास दो कार्बोकेटाइंस है एंड वन विद अटैच्ड प्लस आई ग्रुप एंड अदर विद अटैच्ड माइनस आई ग्रुप. अगर मैं यहाँ देखूँ, ये प्लस आई ग्रुप इस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा टुवर्ड्स द कार्बोकेटाइन एंड इन दिस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्ट टुवर्ड्स द माइनस आई ग्रुप. देयरफॉर इस पे ना मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज कम कराएगा ये प्लस आई वाला ग्रुप, और इस पे मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा ये माइनस आई वाला ग्रुप. देयरफॉर द स्टेबिलिटी इन विच द प्लस आई ग्रुप इज अटैच्ड विल बी मोर स्टेबल देन द वन हैविंग द माइनस आई ग्रुप अटैच्ड. स्टेबिलिटी फॉलोज एज द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन इनवर्सली प्रोपोर्शनल चार्ज. जितनी चार्ज ज़्यादा होगी उतना स्टेबल कम होगा. Directly proportional plus I group, I have already compared the plus I group and minus I group, therefore directly proportional to plus I group and inversely proportional to the minus I group. Now taking an example, here I have primary carbocation, here tertiary, and they have secondary. This primary carbocation have one side the group which has having the plus I effect, the three-sided, and दो sides से यहाँ पर है. Therefore, this will be having maximum plus I effect on this positive charge and therefore highly stable among the three, followed by secondary and followed by primary. In this case now, I have the carbocation, four carbocations all are primary carbocations. And inductive effect के previous lecture में हमने पढ़ा था कि preference देंगे पहले हम distance को, then followed by number and then followed by power. तो पहले हम डिस्टेंस देखें. यहाँ पर अल्फ़ा पोजीशन पे फ्लोरीन है, माइनस आई ग्रुप वाला अटैच है. यहाँ पर बीटा पोजीशन पे, यहाँ पर भी बीटा पोजीशन पे, यहाँ पर अल्फ़ा पोजीशन पे. यानी इन दो को पहले कंपेयर करें, इनमें सबसे ज़्यादा नज़दीक ग्रुप्स अटैच्ड है इस कार्बोकेटाइन के. फिर हमने बोला डिस्टेंस सेम है, तो फिर हम कंपेयर करेंगे नंबर. इसमें नंबर ज़्यादा है, क्लोरीन 2 है, यहाँ पर फ्लोरीन 1 है. देयरफॉर दिस positive charge will be highly affected by the presence of these two minus I affecting groups. Therefore सबसे कम stable इनमें से ये होगा, D will be least stable, followed by this one A, because इसके बाद distance की इन चार में से बात करें तो सबसे माइनस I effect वाला ग्रुप यहाँ पर ही नज़दीक है, followed by A. देन कंपेयरिंग दीज टू, बीटा पोजीशन पे है, डिस्टेंस सेम है, देन नंबर पे आ जाए. यहाँ पर नंबर ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस, देयरफॉर ये कम स्टेबल होगा इसके कंपेयर में. देयरफॉर बी विल बी देन लेस स्टेबल एंड कंपैरिजन टू सी, देयरफॉर सी विल बी मोस्ट स्टेबल. देयरफॉर द ऑर्डर विल बी सी विल बी हाई स्टेबल, फॉलोड बाय बी, फॉलोड बाय ए एंड फॉलोड बाय डी. Now, stability of the carbanions. Stability of the unsaturated carbanion will be more than that of saturated. In carbocations, we say the carbocation which is saturated is stable in comparison to one which is unsaturated. यहाँ पर inverse है, because the one which will be unsaturated will be having the high hybridization, will be more electronegative in comparison to the one which is more saturated.
stability, suppose I have the two here, carbonyl, one is having the minus I group attached, one is having the plus I group attached. In this case, this bonded pair of electron will be attracted towards this group, means the negative charge will be decreased here on this carbonyl, magnitude को कम किया जा रहा है और यहाँ पर magnitude को बढ़ाया जा रहा है, because this plus I group will repel this bonded pair of electrons towards this carbon which is already highly negative, which is already electron rich. इसकी magnitude को बढ़ाएगा और stability कम कराएगा. Therefore this one is more stable. Stability order inversely proportional to the charge, same as that in carbocations, directly proportional to the minus I group, as in carbocation we say it was plus I group, directly proportional to minus I group, and inversely proportional to plus I group, as we see in this example. Now I have an example here. I have a carbonyl. Here is the primary, tertiary, secondary. Primary carbonyl will be more stable because एक ही साइड से आपका इंडक्टिव प्लस आई इफेक्ट ग्रुप आता है, तो सबसे ज़्यादा ए स्टेबल होगा. फॉलोड बाय सेकेंडरी, हमारे पास दो सेकेंडरी है, लेकिन इसमें से ये वाला ग्रुप इसके क्लोज है इन कंपैरिजन टू दिस, क्योंकि डिस्टेंस हमने लेनी है. यहाँ पर देखा तो डिस्टेंस कम है इन कंपैरिजन टू दिस, देयरफॉर इसका प्लस आई इफेक्ट इस पे कम होगा as compared to this one. Therefore this carbonyl will be more stable than that of C. It was D greater than C, followed by the tertiary B, least stable. In the second example, carbonyl primary, I have got then the distance, same distance, then it's followed by the number, same number, then followed by the power. पावर सबसे ज़्यादा क्लोरीन के पास ज़्यादा है, फॉलोड बाय द ब्रोमीन एंड फॉलोड बाय आयोडीन. देयरफॉर दिस चार्ज विल बी स्टेबलाइज द प्रेजेंस ऑफ दिस माइनस आई इफेक्ट ग्रुप क्लोरीन. देयरफॉर ए इज मोर स्टेबल, फॉलोड बाय द बी, फॉलोड बाय द सी. हियर आई हैव गॉट एन एग्जांपल. इन चारों में से नेगेटिव चार्ज को कंपेयर करें हम. पहले किस एटम पे नेगेटिव चार्ज है उसको कंपेयर करें. यहाँ पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल उसी पे होगी जो हाइलो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है. लेकिन ऑक्सीजन कंपैरिजन में सल्फर के पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि जब डाउन द ग्रुप जाते हैं हम तो साइज इंक्रीज होता है, तो उसके कारण जो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा स्टेबल होती है. देयरफॉर सल्फर विच इज़ कंटेनिंग द नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, देन फॉलोड बाय ऑक्सीजन. और इन दोनों में से कंपेयर करो, नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल एंड द नाइट्रोजन, फॉलोड बाय कार्बन. क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर हमारे जब अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो बढ़ जाती है और नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है. डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है और नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है. कंपेरिजन थर्ड एप्लीकेशन, कंपेरिजन ऑफ द एसिड स्ट्रेंथ. Acid strength is directly proportional to dissociation constant of the acid, inversely proportional to pKa value, inversely proportional to the base strength of conjugate base, और directly proportional to the stability of conjugate base. जब हमारा एक एसिड टूटेगा, अपना हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा, तो ये कंजुगेट बेस में कन्वर्ट होगा. जितनी ये कंजुगेट बेस स्टेबल होगी उतना ये एसिड जल्दी टूटेगा, क्योंकि ये एक स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है. देयरफॉर इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस. अगर ये कंजुगेट बेस स्टेबल नहीं हुई, स्ट्रांग हुई, स्ट्रेंथ ज़्यादा थी इसके पास, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं थी, इट वाज अनस्टेबल, तो ये एसिड नहीं टूटेगा. मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेस स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट बेस. अगर इसकी बेस स्ट्रेंथ ज़्यादा हुई तो मींस अनस्टेबल है, तो ये एसिड नहीं टूटेगा. Therefore, when acid is converted in the conjugate base, if this conjugate base is stable, therefore it will prefer to dissociate. I am comparing here acid 1 and acid 2, और दोनों अपने अपने कंजुगेट बेस में कन्वर्ट होते हैं. तो अगर सपोज आई हैव वन A1 कंजुगेट बेस, दिस वन इज मोर स्टेबल देन A2, देयरफॉर एसिड स्ट्रेंथ ऑफ HA1 विल बी ग्रेटर देन द HA2. कंपैरिजन एसिड स्ट्रेंथ कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ पीरियडिक टेबल कोरिलेशन. एसिड स्ट्रेंथ को हम करेंगे पीरियडिक कोरिलेशन के बेस पे कंपेयर. अगर मेरे पास एसिड्स है, सपोज हम एसिड इन विच द डोनेशन फ्रॉम द बॉन्डेड एटम इज कार्बन, हेयर इज नाइट्रोजन, हेयर इज ऑक्सीजन, हेयर इज फ्लोरीन. अगर मैं इन चारों को कंपेयर करूं, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव
फ्लोरीन है, फॉलोड बाय ऑक्सीजन, फॉलोड बाय नाइट्रोजन, कार्बन। देयरफॉर जब ये टूटेगा तो नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन पे आएगी जो ऑलरेडी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो स्टेबलाइज होगी इस पे चार्ज, कंजुगेट बेस स्टेबल है। देयरफॉर द acid strength increases as we go across the period in the periodic table. Now जब हम नीचे जाएंगे down the group, suppose HF, HCl, HBr, HI, तो इसमें साइज इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, जब बॉन्ड की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी तो बॉन्ड टूटेगा, तो एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी डाउन द ग्रुप, एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस. On the basis of I effect, acid strength is directly proportional to the stability of conjugate base as already studied, and directly proportional to minus I group. अगर इसके साथ माइनस आई ग्रुप अटैच होगा तो वो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा. देयरफॉर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू plus I group, because plus I group will donate the electrons towards towards the species which is already electron rich, therefore making it less stable. अगर मैं क्वेश्चन देखूं, सपोज आफ्टर डोनेटिंग द हाइड्रोजन आयन, these are converting in this, and the order will be the negative charge will be stable on the sulfur, followed by the oxygen, nitrogen, followed by oxygen, and then nitrogen. Therefore the fourth one is highly stable, and therefore this one be having the maximum acid strength, fourth one, followed by the first one. यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है और यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, लेकिन यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट कम है इन कंपैरिजन टू दिस अल्काइल ग्रुप हैविंग द मोर प्लस आई इफेक्ट, देयरफॉर बी डिस्टेबलाइजिंग दिस नेगेटिव चार्ज. यहाँ पर फिर फॉलोड बाय फर्स्ट, देन फॉलोड बाय थर्ड, देन फॉलोड बाय फोर्थ, इन विच नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन आयन. अगर एक सीरीज आप याद रख सकते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर्डर है, कार्बन इन sp3 विल बी मोर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपैरिजन टू कार्बन इन sp2, फॉलोड बाय नाइट्रोजन इन sp3, फॉलोड बाय कार्बन इन sp, एंड फॉलोड बाय ऑक्सीजन इन sp3. इट विल हेल्प टू सॉल्व द क्वेश्चन. अगर मैं यहाँ कंपैरिजन करूँ, सपोज एक क्वेश्चन मेरे पास है और मैं कंपेयर करना चाहता हूँ इसका के डिसोसिएशन, सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka2. देन सपोज अगर मैं Ka1 की बात करूँ, यहाँ से COH ग्रुप से हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है, यहाँ पर भी दोनों में से सेम पॉइंट ऑफ रिलीज है. बट इन दिस केस हियर NH3 पॉजिटिव इज हैविंग मोर माइनस आई इफेक्ट, देयरफॉर जो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगी इसके माइनस आई इफेक्ट के कारण वो नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगी. देयरफॉर Ka1 ऑफ सेकेंड विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द फर्स्ट. मगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ Ka2 की बात कर रहा हूँ. आफ्टर इट विल डोनेट दिस, नाउ Ka2 मीन्स सेकेंड टाइम ये अपना हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट करेगा. जब हम पहले पे ध्यान देते हैं, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो ये इजीली हाइड्रोजन डोनेट करेगा इन कंपैरिजन टू दिस वन. देयरफॉर Ka2 ऑफ द फर्स्ट विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ सेकेंड. Ka1 ऑफ सेकेंड विल बी ग्रेटर देन ऑफ